अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले स्क्रीन पर इस भीड़ को देखिए। ये भीड़ दरअसल एहतजाज करने वालों की है, प्रोटेस्ट करने वालों की है। और ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसराइल के राजधानी तिल अबीब में। और पिछले 11 महीनों में पहली मर्तबा इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। और एक नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पिछले 2-3 दिनों से इस तरह का प्रोटेस्ट तिल अबीब में जारी है। आज तीसरा दिन है और इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह यह है कि पिछले दिनों गजा में 6 लोगों की लाश मिली। ये 6 वो लोग थे जिनको हमास ने 7 अक्टूबर को होस्टेज बनाया था, यरगमाली बनाया था। और इसराइल ने बार बार कोशिश की होस्टेज को, यरगमालियों को जिंदा बचाने की, लेकिन अभी तक इसराइल की एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। इससे पहले भी कई लोगों को इसराइल ने जिंदा बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सब के सब मुर्दा पाए गए। उनमें से किसी को भी इसराइल जिंदा नहीं बचा सका। इस मर्तबा 6 लोगों को इसराइल ने जिंदा बचाने की कोशिश की। इसराइल के एजेंसियों ने, सब ने अंदर अंदर एक खुशफहमी का मूड बना लिया था, या उनको लग रहा था कि इस मर्तबा 6 लोगों को हम जिंदा बचा लेंगे और पिछले 11 महीने में ये सबसे बड़ी हमारी जीत और कामयाबी होगी। लेकिन जब उन 6 लोगों तक पहुंचती है इसराइल की सेना, इसराइल की आर्मी, तो पता चला कि वो 6 के 6 लोग भी मर चुके हैं। उनको मार दिया गया है, बहुत करीब से मारा गया। तो इन 6 लोगों को जिंदा बचाने की कोशिश भी इसराइल की नाकाम हो गई। और इसी वजह से जैसे खबर सामने आती है, पूरे इसराइल में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ये वो 6 लोग हैं जिनको जिंदा बचाने में इसराइल की सेना नाकाम रही है। सब के सब मुर्दा पाए गए, इनकी लाशें निकली है। इनके रिश्तेदार, इनके घर वाले पिछले 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि तुम हमास के साथ बातचीत करो। और इन 6 लोगों की हलाकत की जैसे खबर आती है, और ये खबर इसराइल ने खुद जारी नहीं की, इसराइल को पता था। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह, इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। कि अगर हमने, हमारी एजेंसियों ने या हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खबर दिया, या मीडिया को ये खबर पता चली कि 6 होस्टेज गजा में मारे गए हैं, तो हमारी शामत आ जाएगी, हमारे लोग ही हम पर टूट पड़ेंगे। इसलिए इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस मामला को पब्लिक में लाने के लिए पहले अमेरिका से रब्ता किया। अमेरिका से 2 दिनों तक बातचीत हुई और उसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस के जरिए इस फरमान को जारी किया, ये खबर रिलीज़ की कि गजा पट्टी में 6 होस्टेज मारे गए हैं। उसके बाद इजराइल की मीडिया में, दुनिया भर की मीडिया में खबर आती है। और जैसे खबर सामने आती है, पूरे इजराइल में, खासतौर पर तिल अबीब में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि तुम समझौता करो, इसराइल हमास की बातचीत मानो, क्योंकि जब तक हमास की बातचीत नहीं मानोगे तुम हमारे लोगों को रिलीज नहीं करा सकते हो। लगातार हम अपने लोगों की लाशें देख रहे हैं। ये जो लाशें हैं, ये जो 6 लोग हैं, इनकी लाशें रफा में एक सुरंग से मिली है। दरअसल हुआ यह था कि एक सुरंग पर अल-क़स्साम ब्रिगेड ने होस्टेज को रखा हुआ था, वहाँ उनकी पूरी निगरानी जारी थी। लेकिन कहीं से वो खबर लीक हो जाती है और वहाँ इसराइल के लड़ाके, इसराइल की आर्मी पहुँच जाती है। इनको लगता है कि हम अपने होस्टेज को बचा लेंगे। 2 दिन तक बड़ी जाफिशानी के साथ, कोशिशों के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन इसराइल की एजेंसी, इसराइल की सेना को नाकामी हाथ लगी। और जब उन तक ये पहुँचते हैं तो इनकी लाश उनको मिलती है, इनकी पोस्टमार्टम हुई है, तो पता चला कि ज़्यादा पहले नहीं मारा गया था, करीब में मारा गया था। और दरअसल इसराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया था, तो उस ऑपरेशन की भनक अल-क़स्साम ब्रिगेड को मिल गई थी और इसलिए अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जिंदा इनको नहीं जाने दिया बल्कि मार दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने, हमास ने पहले ही कहा था कि जब तक मुकम्मल जंगबंदी का वादा नहीं होगा और इजरायली सेना यहाँ से वापस नहीं लौट जाती है, गजा को खाली नहीं करती है, उस वक्त तक हम यरगमालियों को आज़ाद नहीं करने वाले हैं। अगर इसराइल ये चाहता है कि अपनी आर्मी के ज़रिए, अपनी एजेंसियों के ज़रिए जिंदा इनको हमसे लड़कर छुड़ा लेगा, तो भी पॉसिबल नहीं है। या तो उनको इनकी लाशें लेकर जानी होगी या फिर हमारी बातें माननी पड़ेगी। और हमास के सामने यकीनन इजराइल के इस मामले में हार हो रही है और इस वजह से इजराइल में प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। ये सारी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह, कितने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। इजराइल के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ऐलान कर रखा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं।
इधर अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा का ताज़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो यरगमाली है उनकी निगरानी के तरीक़ेकार को तब्दील कर दिया गया है, मुहाफ़िज़ों को नई जिम्मेदारी दी गई है और अब किसी भी होस्टेज तक, किसी भी यरगमाली तक कोई भी इजरायली नहीं पहुँच सकता है। इजराइल की एजेंसियों को उसकी भनक भी नहीं लग सकती है। पिछले 11 महीनों में होस्टेज को आज़ाद कराने की हर कोशिश इजराइल के नाकाम हुई और अगर उनकी कोई कोशिश कामयाब होती है तो उसमें उनको अपने शहरियों को मुर्दा ही लेना पड़ता है। ज़िंदा बचाने में इजराइल नाकाम है, इजराइल की सबसे बड़ी नाकामी है। इधर इजराइल को एक और बड़ा झटका ये लगा है कि बरतानिया ने 35 से ज़्यादा हथियारों के लाइसेंस को मनसूख कर दिया है। बेंयामिन नेतन्याहू का सख्त रद्दअमल सामने है। उसने कहा कि बरतानिया का या इंग्लैंड की सरकार का ये जो फैसला है वो हमास की हौसला अफजाई करने वाला है, हमास की हिमायत करने वाला है। लेकिन सरकार बदलते ही बरतानिया ने अपनी कुछ फॉरेन पॉलिसी को तब्दील किया है और 35 से ज़्यादा हथियारों के लाइसेंस को इजराइल के लिए रद्द कर दिया है, मनसूख कर दिया है। और डिप्लोमेटिक की सतह पर, सफारती सतह पर इजराइल को एक बड़ा झटका लगा। इधर जंगबंदी सीज़ फायर के लिए बातचीत तो जारी है लेकिन अभी तक उसके वाज़ेह इशारे नहीं मिल सके। इधर जेनिन में या कह लीजिए वेस्ट बैंक में पिछले 6-7 दिनों से लड़ाई हो रही थी और इस लड़ाई में फ़लस्तीनी शहरी भी मारे गए, इजरायली आर्मी की भी हलाकत हुई, इजरायली फौजी के नौजवान भी मारे गए। और अब हमास ने, अल-क़साम ब्रिगेड ने जिम्मेदारी ली है कि वेस्ट बैंक में जो लड़ाई हो रही थी, इजरायली सेना पर जो हमने हमले किए थे वो हमला हमने ही किया था। तो अल-क़साम ब्रिगेड ने उसकी भी जिम्मेदारी ली है और इस खबर ने इजराइल की नींद को और हराम कर दिया है कि अल-क़साम ब्रिगेड या हमास 11 महीना गुजर जाने के बावजूद भी पीछे नहीं हटा है, इसकी कमर नहीं टूटी है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, इनके हौसले कमज़ोर नहीं पड़े हैं, बल्कि गज़ा पट्टी के हर इलाके में, खान यूनिस में, नुसैरात कैंप में, साउथ में, नॉर्थ में हम पर हमला कर रहे हैं, रफ़ा में भी ये हम पर हमला कर रहे हैं, वहाँ भी इनकी सुरंगें मौजूद है और वेस्ट बैंक में भी इन्होंने अपनी ताकत बना रखी है, वहाँ से भी हम पर हमला कर रहे हैं। लबनान में भी इन्होंने अपनी ताकत बना रखी है, वहाँ से हम पर हमला हो रहा है। तो इस बात ने इजराइल को और ज़्यादा परेशान कर दिया है। इधर तकरीबन 50,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की हलाकत हो चुकी है। गज़ा पट्टी का जो पूरा इलाका है वो मलबा में तब्दील हो गया है, रहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिम्मत और हौसला है। अब देखना यह है कि 11 महीने के बाद 12वां महीना भी आने वाला है, 1 साल इस लड़ाई को हो जाएंगे और ये दुनिया की तवील तरीन जंगों में से एक है। और तवील तरीन जंग इसको आप कह भी नहीं सकते, बल्कि यूँ कह लीजिए कि एक तरफ चंद निहत्ते लोगों पर, एक ऐसे इलाका पर जो पहले से ही ओपन जेल था, चारों तरफ से घिरा हुआ था, उस पर इजराइल का हमला है, अमेरिका का हमला है, दुनिया के बड़े बड़े देशों का इजराइल को सपोर्ट हासिल है। दूसरी तरफ चंद निहत्ते लोग हैं जो इस हमले का मुकाबला कर रहे हैं और जालिम के सामने अभी तक वो झुके नहीं हैं। तो ऐसी मिसाल तारीख़ में शायद ही आपको मिले। इस वीडियो में इतना ही। आपका इस हवाले से क्या कहना है, इस जंग पर या इस पूरे वाक़े पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी।